आज हम पटियाला पैंट कटिंग करके दिखाएंगे। तो ये है पैंट की फुल लेंथ, रेडी फुल लेंथ है 42 और हिप राउंड है 35 और मोहरी है 6.5। ये रेडी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। पटियाला सलवार बनाने के लिए ये 3 ही नाप ज़रूरी है। अब हम ये हिप है, हिप 35 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और 11.6 आते हैं। तो कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से चौड़ाई जो होगी वो होगी 11.6 और लंबाई के लिए हिप को हम 6 से डिवाइड करेंगे जो आते हैं 5.8 + 1 मतलब 7 आते हैं। तो लंबाई में बेल्ट 7 इंच रेडी आएंगे और बेल्ट के साथ जो 0.5 इंच लेंगे हम या 0.9 इंच लेंगे तो उसे हम बेल्ट में दबाएंगे और 1.5 इंच ये नेफे बनाने के लिए। तो टोटल बेल्ट की तरफ जो कटिंग करना है वो 9 इंच लंबाई होंगे और चौड़ाई में 11.6। अब हम नीचे की पार्ट करेंगे। जो टोटल लेंथ है 42 इंच से ये बेल्ट रेडी बेल्ट आएंगे 7 इंच। तो 7 को हम माइनस कर लेंगे तो आते हैं 35 इंच। अब हम इसे कटिंग करके दिखाएंगे। आज हम पटियाला पैंट की कटिंग करना दिखाएंगे इस कपड़े से। ये कपड़ा पूरा लंबाई में है 4 मीटर और चौड़ाई में है 1 मीटर 12 इंच। हमारे टोटल रेडी मोहरियाँ आएंगे 6.5। तो हम इसके साथ एक्स्ट्रा 1.5 इंच ऐड करेंगे और सिलाई के लिए आधा इंच। तो इस तरह से 8.5 आते हैं। तो 8.5 और 17 आते हैं। इस तरह से यहाँ तक और एक फोल्ड इस तरह से करेंगे। इसे पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह। इस तरह से सीधा कर लिए हैं। अब हम इसे यहाँ से 35 और इधर आधा इंच और इधर मोहरी के लिए आधा इंच हम छोड़ देंगे। 36 इंच इस तरह से लेते हैं और इधर भी इस तरह से 36। फिर इस तरह से और एक फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निकाल ली है। ये वाला एक साइड की है और ये वाला एक साइड की है और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अब हम इसे सेट कर लिए हैं इस तरह से। ये एक हिस्से का है। तो पहले हम एक को ही कटिंग करेंगे फिर दूसरे को। अगर इसके साथ ही हम इसके साथ इसे इस तरह से उठा लें तो ये देखिए ये डिज़ाइन एक साइड के ऊपर की तरफ रहेंगे और एक साइड के नीचे की तरफ हो जाएंगे। इस तरह इसलिए हम एक साथ कटिंग नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से पूरा कपड़े का हिसाब निकालेंगे। पहले इस तरह से कर लेंगे। इसे हम देख लेंगे कि कितना कपड़ा रहेंगे। इस तरह से करने के बाद देखिए इस तरह से ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये दोनों रहेंगे। और ये वाला हिस्सा जो 1 मीटर ये रहेंगे 1 मीटर के करीब। तो इसे हम उस साइड पर जॉइन लगाएंगे। इस तरह से आएंगे। यहाँ से हम जॉइन को लगा सकते हैं इस कपड़े से। तो हम ये वाला हिस्सा को इस तरह से
ये हिस्सा है यहाँ तक। तो हम पहले इस तरह से यहाँ पर भी हम जॉइन लगाएंगे। फिर इस तरह से आएंगे हमारे पैंट। तो इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी साइड से ही इसे और एक निकालेंगे। इस तरह से दोनों हिस्सों की कटिंग कर ली है। अब हम इसे इस तरह से कर लेंगे, इसके साथ जॉइन करेंगे इस तरह से। फिर इधर सीधा कर लेंगे। हम इसके आसन रखेंगे। हिप को 6 से डिवाइड करके आते हैं 5.8, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आता है 7.5। फिर 7.5 के साथ हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, इधर सिलाई के लिए और उधर सिलाई के लिए। तो यहाँ से आते हैं 9 इंच। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर ली है और यहाँ हम 9 इंच लेंगे यहाँ तक। अब हम इस स्केल की मदद से यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसे अलग से शेप देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहते हो तो 2.5 इंच दे सकते हो। ये स्केल से ही शेप आ जाएंगे यहाँ से। अब और एक पार्ट निकाल लेंगे। अब हम इस जॉइंट को कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे और बेल्ट निकालने के लिए इस तरह से लंबा रहना चाहिए 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच और चौड़ाई में चाहिए 11.6, मतलब यहाँ तक। इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड में है। ये हमारे बेल्ट है। ये देखिए ये पूरा कपड़ा हमारा एक साइड में आएंगे। ये पूरा कपड़ा जो 4 पीस है ये सभी 4 फोल्ड में है। ये देखिए ये लंबाई है और ये बेल्ट है और ये पर्ट से जॉइन करने के लिए। तो इसे हम इसके साथ साथ जोड़ेंगे। ये ऊपर की हिस्सा, ये ऊपर की हिस्सा और इसके साथ इसे इस तरह से पूरा जोड़ लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।